कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी सामने वाला इंसान आपको हल्के में ले रहा है? आपकी बातों की कोई कदर नहीं, आपकी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं और आपकी मौजूदगी तक को इग्नोर किया जा रहा है। आप समझाते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, बार बार झुकते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ ताने, अपमान और नजरअंदाजी मिलती है। धीरे धीरे यह सब आपके आत्मसम्मान को अंदर से तोड़ने लगता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि गलती आपकी नहीं है, फिर भी आपकी इज्जत नहीं की जा रही है। लेकिन यहीं पर जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। क्या हर बार खुद को साबित करना जरूरी है? क्या हर उस इंसान के पीछे भागना सही है जो आपकी वैल्यू ही नहीं समझता? चाणक्य नीति साफ शब्दों में कहती है, नहीं। जब कोई आपकी अहमियत नहीं समझता, तब खुद को बदलने की नहीं बल्कि अपने रुख को बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत बनाई जाती है। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, अपमान का तुरंत जवाब देना मूर्खता है, लेकिन अपमान को अपनी ताकत बना लेना ही असली बुद्धिमानी है। चाणक्य ने खुद अपमान का बदला गुस्से से नहीं बल्कि रणनीति से लिया। उन्होंने खुद को इतना सक्षम बना लिया कि वही लोग जिन्होंने उन्हें एक समय ठुकराया था, एक दिन उनके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति पर आधारित 10 अनमोल और अमोघ काम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप उस वक्त अपनाते हैं जब कोई आपको इग्नोर करता है, नीचा दिखाता है या आपकी वैल्यू नहीं समझता, तो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। ये तरीके आपको बिना बहस किए, बिना लड़ाई किए और बिना किसी के पीछे भागे एक ऐसे मुकाम पर ले जाएंगे जहां लोग खुद आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपकी वैल्यू धीरे धीरे इतनी बढ़ेगी कि जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपके साथ खड़े होने पर गर्व महसूस करेंगे। ध्यान रखिए, यह बदलाव एक रात में नहीं होगा। चाणक्य ने भी प्रतिशोध नहीं चुना, बल्कि धैर्य और रणनीति को चुना था। उन्होंने समय लिया, खुद को मजबूत बनाया और अंत में इतिहास बदल दिया। यह 10 काम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आपकी इज्जत वापस आना तय है। और हां, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी बोनस टिप बताने वाला हूं जो आपकी वैल्यू को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। यकीन मानिए, यही आखिरी चाणक्य नीति तय करेगा कि लोग आपको नजरअंदाज करेंगे या आपको खोने से डरेंगे। चाणक्य नीति नंबर 1, जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जब कोई इंसान चाहे, वह दोस्त हो, पार्टनर हो, रिश्तेदार हो या कोई भी, अगर उसने आपके साथ बने रहने की बजाय छोड़ने का इरादा बना लिया है तो फिर उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वह आपके खिलाफ बोले, आपको नीचा दिखाएं, आपकी वैल्यू को नजरअंदाज करें, उस वक्त सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आप शांत हो जाएं और उसे खुली छूट दे दें। मानसिक रूप से यह संदेश दे दें, तेरी मर्जी, जहां जाना है जा, जो करना है कर। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है, त्याज्यो मित्रो विपत्तो च यो न सहायो भवति, अर्थात जो मित्र कठिन समय में साथ ना दे, जो व्यक्ति संकट के समय आपका सहारा ना बने, उसे तुरंत त्याग देना ही बुद्धिमानी है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर कोई इंसान आपके कठिन वक्त में आपको समझने की बजाय आपको जज करता है, आपको छोड़ देता है, आपकी वैल्यू को नहीं समझता, तो फिर आप उसके पीछे क्यों भागे? उसके चले जाने से खुद को कमजोर क्यों समझें? हो सकता है उस वक्त आपका मन अंदर से टूट रहा हो, दिल में उथल पुथल चल रही हो, आप अकेलेपन से लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी उस पल में अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की कदर नहीं करता, तो उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश करके आप सिर्फ खुद को और नीचे गिराएंगे। याद रखिए, कभी कभी लोगों को जाने देना ही एक तरह की जीत होती है। यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने हर्ट हुए, बल्कि यह दिखाने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। आप अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, भले ही अकेले क्यों ना हो। चाणक्य यही कहते हैं, कभी भी उस व्यक्ति पर निर्भर मत रहो जो आपको बार बार यह एहसास दिलाए कि वह तुम्हारे बिना भी रह सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान सच में आपका होता, तो वह आपकी वैल्यू को समझता, ना कि आपको छोड़कर जाने का बहाना बनाता। यह काम आसान नहीं है। किसी को भूलना, दिल से निकालना, उसे सोशल मीडिया से हटाना, खुद को उससे दूर करना,
ये सब चीजें तकलीफ देती हैं, लेकिन अगर वह इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको ही हर्ट कर दिया, तो अब उसकी जगह आपके जहन में नहीं बल्कि आपके एक्सपीरियंस लिस्ट